वेलकम टू श्री हरिराज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोषण के बारे में, अर्थात न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन और पोषण क्या होता है, किस तरह से जीवों में होता है और ये कितने प्रकार का होता है, उन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखो पहला जो अगर पोषण की बात करें, पोषण तो पोषण का मतलब होता है, नॉर्मली हम लोग समझते हैं क्या पोषण का मतलब होता है खाना पीना या जो भी चीज़ें आप खाते हो वो पोषण में आता है। और कुछ लोग इसको इस पोषण को जो है कोरिलेट कर लेते हैं पाचन के बेस पे, मतलब जो भी आप खाते हो पचाते हो और जो भी आप डाइजेस्ट कर लेते हो उसको हम क्या कहते हैं पोषण। जबकि ऐसा नहीं है, पोषण का एक्चुअल जो मतलब है वो होता है सिर्फ भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, अर्थात टेकिंग ऑफ द फूड, वो क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये हमारा पोषण। अब इस पोषण के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, कोई भी हो, चाहे ह्यूमन की बात हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनिमल्स हो, वो सब क्या करते हैं कि इसी के द्वारा, अर्थात जो पोषण की मेथड है, जो न्यूट्रिशन मेथड है, उसी के आधार पर वो भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं। तो ये तो क्या पोषण, पोषण का मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करना। अब देखो भोजन ग्रहण करना, तो कई सारे जीव क्या होता है, भोजन ग्रहण करने की भी उनकी अपनी अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, और उस मेथड के आधार पर हम क्या करते हैं कि जो जीव होते हैं, मतलब जो भोजन जीव करते हैं, उनके आधार पर उनके अलग अलग नाम भी दे दिए गए हैं। ठीक है, पहला तो एक होता है कि जो भोजन स्वयं बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषण। मतलब जिस मेथड के द्वारा खुद से भोजन बनता है वो क्या होता है हमारा स्वपोषण, स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स या परपोषण। हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, परपोषण। अब देखो स्वपोषण जो होता है, इसमें कोई भी जो जीव होता है वो खुद से भोजन बनाता है, खुद से भोजन बनाता है, बना लेता है। और इसमें क्या होता है, ये दूसरों पे निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषण में क्या होता है कि जंतु जो होता है वो खुद से अपना भोजन बना लेता है, जबकि परपोषण जो होता है उसमें जो जीव होता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है। यहाँ देखिए बेस हम जीवों की बात करें तो अगर स्वपोषण में देखें, सिंपल सा पहले एक क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर बच्चों को कहना होता है कि जो भोजन होता है वो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोग भोजन बनाते नहीं, हम लोग क्या करते हैं भोजन को एक्चुअली सिर्फ पकाते हैं, अर्थात उसका सिर्फ रूप चेंज कर देते हैं। वो क्या होता है हमारा भोजन पकाना कहलाता है। जब बात आती है भोजन बनाने की, तो जो बनाने वाला प्रोसेस होता है एक्चुअल में जो भोजन बनाते हैं वो कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो होते हैं हमारे, और कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे या माइक्रोस्कोपिक जो जीव है वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो अगर स्वपोषण की बात करें तो ये ज्यादातर क्या होता है पौधों में, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें हमारा क्या होता है स्वपोषण। पौधे क्या करते हैं स्वपोषण करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसी विधि के द्वारा। और जो परपोषण होता है इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स या जंतु जो है वो क्या आते हैं परपोषण विधि के द्वारा अपना भोजन करते हैं। देखो प्लांट्स की बात इसलिए हो रही है, उन्हें स्वपोषण क्यों होता है उनमें, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, और इसके द्वारा वो सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं और उस तरह से वो अपनी ऊर्जा को स्टोर करते हैं, या जो भी फूड प्रोडक्ट्स होता है उसको स्टोर करते हैं, और जिससे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो शाकाहारी जंतु हैं उनकी पत्तियों को, उनके फलों को खा लेते हैं, जो मांसाहारी हैं वो दूसरे जीवों को खा लेते हैं, जो सर्वाहारी हैं वो दोनों को खा लेते हैं। तो देखिए पौधों में क्या है कि वो अपना स्वयं बना लिए, और इसी बेस पे जो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम स्वपोषी भी कहते हैं। जीव जो खुद से अपना भोजन बना ले, खुद से भोजन बनाए वो क्या कहलाता है स्वपोषी भी कहलाता है, स्वपोषी। ठीक है, जो
जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव बोलते हैं। और जो दूसरों पे निर्भर रहता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, उसको हम क्या बोलते हैं, परपोषी। परपोषी अर्थात वे जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को हम परपोषी कहते हैं। और वह विधि जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम बोलते हैं परपोषण। तो स्वपोषण और स्वपोषी में डिफरेंस है। स्वपोषण अर्थात वह मेथड जिसके द्वारा आप भोजन ग्रहण करते हो या जिसके द्वारा आप भोजन बनाते हो, जिसका निर्माण करते हो। स्वपोषण जिसके द्वारा जीव अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाता है, स्वपोषण। और वे जीव जो स्वपोषण के द्वारा भोजन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। फिर आता है परपोषण। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो वह पोषण जिसपे जीव जंतु किसी दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं उस विधि को हम क्या बोलते हैं, परपोषण कहते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, दूसरों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस जीवों को परपोषी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषी एवं परपोषी। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मींस न्यूट्रिशन का जो वो मेथड है जिसके द्वारा प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, वो क्या होता है, वो मेथड ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। और हेटेरोट्रॉफ्स जिसमें दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, नोन एज द हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं जो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो परपोषण ऑटोट्रॉफिक का जो मेथड है उसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इनको, और जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं इनको भी कई सारे मेथड्स में डिवाइड किया गया, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो ऑटोट्रॉफिक्स में भी कुछ हैं आपके जैसे लाइक सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग के हो गए, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया जो है वे क्या करते हैं। एनिमल्स भी कुछ ऐसे हैं जो स्वपोषण करते हैं, जिसमें आपका एक यूग्लिना भी है। यूग्लिना क्या करता है कि वो भी अपना भोजन स्वयं बना लाता है जब उसे प्रकाश मिल जाए, अर्थात अगर उसे वो लाइट में है, अगर उसे प्रॉपर प्रकाश मिल रहा है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, और जैसे ही प्रकाश एब्सेंट हो जाता है तो वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहता है। और इसीलिए यूग्लिना को कहा जाता है कि संयोजक कड़ी, मतलब पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजित कड़ी कहा जाता है, या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो यूग्लिना को कहा जाता है। अब परपोषण भी है, इसमें भी 3 मेथड्स हैं आपके परपोषण करने का भी, जिसमें आपका होता है एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखो जो शाकाहारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, सॉरी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। मांसाहारी जो होते हैं इसको कार्निवोर्स बोलते हैं, और जो सर्वाहारी होते हैं इसको ओमनिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो अब देखो शाकाहारी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे शाकाहारी। जैसे आपकी गाय बकरी, ठीक है, गाय बकरी भैंस, ये सब क्या है आपके शाकाहारी। मांसाहारी में जैसे शेर, ठीक है, ये क्या करता है, अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन प्रॉपर क्या होता है, सिर्फ मांस ही खाता है। ओमनिवोर्स में क्या आपके ह्यूमन, मनुष्य हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं कि अपना भोजन करने के लिए मांस का भी उपयोग करते हैं और पौधों पर भी डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये सर्वाहारी हैं, अर्थात भोजन के लिए ये मांस का भी उपयोग करते हैं और साग सब्जियों और फलों का भी उपयोग करते हैं।